हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर किस कारण से महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी देखने को बहुत ही कम मिलती है। आप जहाँ भी सुनोगे अपने आसपास सब में यही सुनता है कि उनको ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है, उनका सी सेक्शन हुआ है या फिर उनका सिजेरियन हुआ है। सिजेरियन मतलब जब हम बच्चा पैदा करते हैं ऑपरेशन से, जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो क्या कारण है इसके पीछे, क्यों आजकल की महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है? जब हम पहले के ज़माने के लोगों को देखते हैं, अगर अपनी मदर को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस सबको नॉर्मल डिलीवरी हुई रहती है। जो सीजेरियन होता है, सी सेक्शन, बहुत ही कम महिलाओं में देखने को मिलता था, बट आजकल मोस्टली महिलाओं में हमको सी सेक्शन देखने को मिलता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, और हम ये भी जानेंगे किन किन कंडीशन में सी सेक्शन कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि सी सेक्शन किसी का हो गया तो अपराधी हो गया। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होते हैं जिस कंडीशन में डॉक्टर को सी सेक्शन ही ऑप्ट करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से सेक्शन है, क्योंकि हमें भी जागरूक रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि आखिर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में डॉक्टर को सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बिल बनाने के चक्कर में आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था, बट उसके बावजूद भी वो आपका जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, सी सेक्शन कर देते हैं। तो उसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नॉर्मल डिलीवरी आज के समय में क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही है, इतना ज़्यादा सी सेक्शन क्यों हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चेदानी का मुंह ना खुल पाना। ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है, जब बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा तो उसी से तो बच्चा बाहर आएगा। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ता है जब उनके बच्चेदानी का मुँह खुलता ही नहीं है। मैंने एक वीडियो में समझा भी रखा था कि किस कारण से बच्चेदानी का मुँह नहीं खुलता और किस तरीके से आप बच्चेदानी को खोलने का भरसक प्रयास कर सकते हो। क्या आप डाइट कर सकते हो, क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। लेकिन हाँ, ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। बहुत सारी महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह खुलता नहीं है, जिसके कारण से बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है लेबर पेन स्टार्ट ना होना। ये भी एक कारण होता है। बहुत सारी महिलाओं में लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है। जब आपको पेन ही नहीं होगा तो बच्चा बाहर कैसे आएगा? अब पेन का बच्चे बाहर के आने का रिलेशन क्या है? जब पेन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से जो मसल्स होते हैं वो पुश करते हैं बच्चे को और बच्चा बाहर आता है। जब पेन नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता और बच्चे को पुश नहीं मिलता जिससे कि वो बच्चा बाहर आए। तो लेबर पेन स्टार्ट ना होने की वजह से भी क्या होता है, डॉक्टर बहुत टाइम तक वेट करते हैं, आपको इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं कि अब लेबर पेन स्टार्ट होगा, अब लेबर पेन स्टार्ट होगा। बट बहुत सारी महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। आगे लिखा हुआ है लेबर पेन सहन ना होना। ये बहुत बड़ा रीज़न है। लेबर पेन सहन ना होने का मतलब यह है कि बहुत सारी महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, उनका सब कुछ बिल्कुल बढ़िया था। ठीक है, सब कुछ उनका चेक किया डॉक्टर ने, सब कुछ बिल्कुल सही था, उनको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। डॉक्टर उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ले जाते हैं, बट उनसे पेन बर्दाश्त ही नहीं होता है। वो खुद कह देते हैं कि मेरा क्या कर दो, सी सेक्शन कर दो, अब मैं और पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, क्योंकि जब आपकी चॉइस होती है कि मुझे सी सेक्शन पे जाना है तो डॉक्टर आपको मना नहीं कर सकते। अगर किसी को पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस बात है डॉक्टर को उनकी बात माननी पड़ेगी और डॉक्टर उस कंडीशन में क्या कर देते हैं, सी सेक्शन कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आजकल लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है किसी स्पेसिफिक टाइम में ही बच्चा चाहना है। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग बहुत अपने ट्रेडिशन को मानते हैं। वो सोचते हैं इसी दिन, इसी डेट पे, इसी टाइम पे बच्चे का पैदा होना चाहिए। अब बच्चा जब नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बच्चा तो किसी भी टाइम पैदा हो सकता है, लेकिन जब हम ऑपरेशन से बच्चे को पैदा करेंगे तो स्पेसिफिक उसी टाइम पे, उसी डेट पे बच्चे को पैदा कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़ा अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका बच्चा जैसा होना होगा वैसा ही होगा। वो किसी डेट पे हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, किस दिन पे हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से आप बच्चे को वो माँ नॉर्मल बच्चे को डिलीवर कर सकती थी, बट आपके अंधविश्वास की वजह से उसको सी सेक्शन में जाना पड़ा। उसके बाद उसके शरीर को जो भी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है उनके जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे, क्योंकि आपकी वजह से ही जो बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता था उसको सी सेक्शन से डिलीवर करा है। तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, बिल्कुल इस चीज़ को नकारा जाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है शारीरिक गतिविधियां कम करना, जिस कारण से मसल्स बहुत स्टिफ हो जाती हैं। हम बिल्कुल भी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, बैठे बैठे हम बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते,
जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स होते हैं बहुत ही स्टिफ हो जाते हैं। उस स्टिफ मसल्स की वजह से जो बच्चा होता है वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाता है, उस टाइम पे सी सेक्शन करना पड़ता है। तो इसके जिम्मेदार तो हम खुद हैं। हमको फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पे टाइम नहीं एडजस्ट हो पा रहा, अगर हम वैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो 1 घंटा निकाल कर एक्सरसाइज करना चाहिए, बट फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए। हमेशा अपने हाथ पैर को हिलाते रहना चाहिए। आगे लिखा हुआ है अधिक उम्र में बच्चे पैदा करना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल के टाइम पे लोग अब उनकी पढ़ाई लेट कंप्लीट होती है, फिर करियर में ध्यान देते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद बच्चा पैदा करते हैं, तो उसमें उम्र बहुत ज़्यादा जाती है। ज़्यादा उम्र की वजह से भी क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल डिलीवर नहीं पाते, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब उम्र बढ़ती है, आप उम्र के बढ़ने को तो रोक नहीं सकते, आप चीज़ों को रोक सकते हो, बट उम्र तो बढ़ेगी ही। जब उम्र बढ़ती है तो शरीर बहुत से सारे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से शरीर को नॉर्मल डिलीवर करने में बच्चे को दिक्कत आती है। आगे लिखा है धूम्रपान, शराब, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बहुत लोग शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो जाती हैं कारण से, और इस कारण से बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाता है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल, जैसे बच्चेदानी का मुंह ना खुल पाना, इसके पीछे भी कारण होता है शारीरिक गतिविधियाँ कम करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके जिम्मेदार हम खुद स्वयं होते हैं। तो उस वजह से बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाता है। कुछ गलतियां होती हैं हमारी, और कभी कभी ऐसा होता है, आपको बहुत ही सचेत होशियार रहना चाहिए। हॉस्पिटल्स वाले भी ऐसा काम करते हैं, वो जानबूझकर बिल बनाने के चक्कर में, आपकी जल्दबाजी में आपको एक तो ऐसी बातें कहते हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि आम आदमी को, जो बेचारे ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनको उनकी बात समझ में नहीं आती। वो उनको बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बताकर, जो कि हमेशा झूठ भी नहीं होता बट हमेशा सच भी नहीं होता, चीज़ें बताकर वो क्या कर देते हैं, बिल बनाने के चक्कर में क्या कर देते हैं, उनका ऑपरेशन कर देते हैं, सी सेक्शन कर देते हैं, जिससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई सच में कॉम्प्लेक्सिटीज़ है तब कोई दिक्कत नहीं, तुम क्या करो, सी सेक्शन करो। बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चा नॉर्मल ही डिलीवर करना चाहिए, और डॉक्टर अपना बिल बनाने के चक्कर में ऐसा उन्हें बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर ऐसा तब करेंगे जब हम सचेत नहीं होंगे, होशियार नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें जानकारी होगी, हम पहले से ही सचेत होंगे, तो डॉक्टर ऐसी गलती नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें होशियार रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अब बात करते हैं तब सिजेरियन कब की जानी चाहिए, कौन सी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जब बच्चे को सी सेक्शन से ही पैदा करना पड़ता है। सबसे पहले लिखा हुआ है जटिलताओं के कारण योनि प्रसव ना हो पाना, कि कुछ बॉडी में दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से योनि प्रसव यानी कि वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। अब क्या क्या वो दिक्कतें हैं, क्या शिशु का जो सिर है वो बर्थ कैनाल से बड़ा है, जिस रास्ते बच्चे को पैदा होना जो बर्थ कैनाल है उससे बड़ा शिशु का सिर है। तो पहले जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका सिर बाहर आता है, तो जब सिर ही बड़ा है तो उस रास्ते बच्चा आ नहीं पाएगा, बच्चा फंस जाएगा, इसीलिए उस कंडीशन पे सी सेक्शन कराना पड़ता है। आगे लिखा हुआ है शिशु की पोजीशन सही ना हो, बच्चा पेट में घूम गया हो, उसका पैर आगे की तरफ आ गया हो, सर पीछे की तरफ चला गया, फिर कुछ भी दिक्कत हो गई जिस कारण से बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है। जब बच्चा फंस गया है तो हल्का सा प्रेशर दे के बच्चे को मूव कराते हैं कि बच्ची की पोजीशन सही हो जाए। बट अगर बच्ची की पोजीशन फिर भी सही नहीं हो रही है तो डॉक्टर को उस कंडीशन पे सी सेक्शन ही करना पड़ता है। फिर कह रहा है कि शिशु के गले में गर्भनाल उलझ जाए, जो प्लेसेंटा होती है वो बच्चे के गले में घुम जाए, उलझ जाए, जिससे कि बच्चे का दम घुट सकता है। तो आपने सुना होगा बहुत बार मूवीज़ में कि हम बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं, हम माँ को या बच्चे को किसी को एक को बचा सकते हैं, इसे बहुत बार आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके गले में वो जो बर्थ कैनाल होती है, जो प्लेसेंटा भी होता है वो भी उलझ जाता है, जिससे बच्चे का दम घुट सकता है। इसलिए उस कंडीशन पे भी सी सेक्शन कराना पड़ता है। आगे लिखा हुआ है बच्चे के दिल की धड़कन असामान्य स्टेबल ना हो, बच्चे की जो दिल की धड़कन बहुत ही धीमी हो गई हो, बहुत ही फास्ट हो गई हो, जिससे कि बहुत खतरा हो जाता है बच्चे के ऊपर, और उस टाइम पे भी तुरंत सी सेक्शन करना पड़ सकता है। आगे लिखा है बच्चेदानी का मुंह ना खुलना। मैंने पहले बताया था कि अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है तो ऑब्वियस बात है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, उस टाइम पे सी सेक्शन पे जाना ही पड़ता है। आगे लिखा हुआ है योनि से ब्लड का रिसाव बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है बट फिर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, बच्चा फंस गया है, उस कंडीशन पे क्या होता है, सी सेक्शन करना पड़ता है। माँ को गंभीर बीमारी है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट रोग है, इस कंडीशन पे भी क्या होता है, सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं जिसपे हमें सी सेक्शन को चूज़ करना पड़ता है, लेकिन कई बार हमारी गलतियों की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से डॉक्टर आपको समझदार उतने नहीं समझते, या फिर हम घबरा जाते हैं कि उतना वो जो पेशेंट है वो दर्द कैसे सहेगा, वो जो माँ है वो दर्द उतना बर्दाश्त नहीं कर पाई, कभी कभी माँ खुद होपलेस हो जाती है। इन सब कंडीशन पे भी वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी बट फिर भी वो आपकी आपका सी सेक्शन कर देते हैं। तो हमें होशियार रहना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो
इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।